सावन सोमवार का धार्मिक महत्व बहुत खास माना गया है और यह शिव तत्व की प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम और प्रभावशाली अवसर माना जाता है। इस अवसर पर यदि आप सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं तो शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करके आपके जीवन से हर प्रकार के तनाव और कष्ट को दूर करते हैं। व्रत रखने के साथ ही सावन सोमवार की कथा का पाठ करना भी जरूरी होता है। इस कथा को पढ़ने के बाद ही आपके व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए जानते हैं सावन के सोमवार की व्रत की कथा। सावन सोमवार के व्रत में कथा का पाठ करने का महत्व शिव पुराण में बहुत खास माना गया है। मान्यता है कि जो लोग सावन सोमवार का व्रत करते हैं उनको विधि विधान से पूजा करने के बाद कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। भगवान शिव जी को सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है और फिर विधि विधान से पूजा करने के बाद सावन सोमवार के व्रत की कथा का पाठ करने से आपका व्रत संपूर्ण माना जाता है और पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों अमरावती नाम की अति सुंदर नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के सुखों से परिपूर्ण थी। वहां के महाराजा द्वारा बनवाया हुआ अति सुंदर शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ इस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से बोला, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसड़ खेलेंगे। शिव जी ने अपनी प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसड़ खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती जी ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी जीत गईं। पार्वती जी को बहुत गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने चली। भोलेनाथ ने पार्वती जी को बहुत समझाया लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप बस पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोली, है पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। सावन सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो। साफ वस्त्र पहनो। संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसके 3 भाग बना लो। घी, गुड़, दीप, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करो। उसके बाद 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण करो। बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो। आप भी प्रसाद समझकर खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को 5 सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ। उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो तो शिव जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्ति पाकर आनंद में रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से व्रत विधि पूछकर स्वयं भी व्रत करने के लिए तैयार हो गईं। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उसके पीछे रूठे बेटे स्वामी कार्तिज्ञ स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिज्ञ जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वे माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया? पार्वती जी ने वही 16 व्रत कथा की कथा सुनाई। फिर कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने एक आकस्मिक मिलन का भेंट पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बहुत चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यद्यपि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह
किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार की सुरंगित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक और जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उस जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन व सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हाथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, है प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता और पिता उस देव पुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन अच्छी तरह से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत और तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? उसकी माता ने 16 सोमवार की व्रत की कथा उसको बताई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाले इस व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा में सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने के बाद इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा का कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी यह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो प्रिय पुत्र ने अपनी प्रियतमा की पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी की पूजन समाप्त की तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, तू अपनी इस रानी को इस महल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने जल्दी से अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और फिर बोला, मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री बड़े दुखी हुए, क्योंकि जिस कन्या के कारण उसे राज मिला, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता था? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह ना की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी कि उसकी अचानक एक करुण बुजुर्ग महिला से भेंट हुई। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूट बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती हूँ। यह बात सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूट की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और बुजुर्ग महिला का सूट पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुजुर्ग महिला पछताती रह गई। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई तो शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत से दुख उठाती हुई रानी नदी के किनारे गई तो नदी का सारा जल सूख गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहां सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल कीड़ोमय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष रोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूटकर गिर जाते। वन, सरोवर, जलाशय की ऐसी दशा देख गऊ चराते ग्वालों ने अपने गुरुजी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, उनको यह बात बताई। गुरुजी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुरुजी के पास लाए। रानी की मुख, कांटी और शरीर शोभ देख पंडित जी जान गए कि यह आवश्यक कोई विधि की गति की माड़ी कुलीन स्त्री है। पुजारी जी ने रानी से कहा, बेटी, मैं तुम्हें अपनी पंडित जी के वचन सुनकर रानी जी को थोड़ा धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देख पंडित जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है?
तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, सब मनोरथ पूरे करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त हो सकोगी। पंडित जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी की तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में अपने लोग भेजे। वह लोग रानी की तलाश करते हुए पंडित जी के आश्रम पहुंचे। वहां रानी को पाकर उनसे रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पंडित जी ने मना कर दिया। वह लोग चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा खुद पंडित जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उसका त्याग कर दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उन्हें लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ आई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष यानी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो हर हर महादेव। तो इस धर्म की यात्रा में हमारी सावन सोमवार की कथा समाप्त होती है।